लोगों को पत्रकार कह रहे हैं वो पत्रकार है नहीं। पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि आप मजलूम, जिस पर अत्याचार हुआ है, उसके साथ खड़े हो। आप सरकार की तरफ नहीं हो बल्कि आप दूसरे किनारे पे खड़े हो। पत्रकारिता का ये मतलब होता है। लेकिन पत्रकार अगर गुंडाई करने लगे, नौटंकी करने लगे, तवाइफ की तरह नाच करने लगे, तो उसको पत्रकारिता की कैटेगरी से और पत्रकारिता की सरहद से निकाल देना बेहतर है। पत्रकारिता को इस लोकतंत्र में क्यों जगह दी गई है? इसलिए जगह दी गई है कि आप हमारी कमी को बताइए, हमारी कमी को उजागर कीजिए। उसी तरह के ये पत्रकार जो है सनी लियोन है, मर्दों के भी उठा देना, चाय का बोतल फेंक देना, गिलास में पानी डाल देना, ये सब मजाक है। समझिए कि इसको आम भाषा में कहे तो भड़ुआगिरी बोलते हैं। पत्रकार और फौज दोनों की नौकरी बराबर है, लेकिन फौज में हिजड़े और भड़ुए तो होते नहीं है। ये लोग आकर के क्या किया है कि इस पेशे का जो वेट था, इसकी जो वक़्त थी, उसको खत्म कर दिया है। लाने लगता है भेड़िया के जैसे। तो हम कहेंगे ऐसे लोगों का बाइकआउट कीजिए, और अगर मिल जाए ना तो सलीके से सबक सिखाइए। हम यही अपील करते हैं। पत्रकारों पर लगे बार बार आरोप को किस तरीके से धुलाया जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस प्रकार पत्रकार अपनी छवि बरकरार रखते हैं रोडों पर, सड़कों पर, उस पर क्या कुछ कहते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार सीमा भैया हैं और बड़े भाई समान हैं। क्या हो रहा है? पत्रकार अपनी दिशा खुद तय कर रहे हैं। कानून, किताब, सबको एक छत पर रखकर नई वार्तालाप कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि पैखाने को पैखाने से नहीं धुला जा सकता है। आप जिन लोगों को पत्रकार कह रहे हैं वो पत्रकार है नहीं। पैखाना है नहीं, हम पैखाना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि आप मजलूम, जिस पर अत्याचार हुआ है, उसके साथ खड़े हो। आप सरकार की तरफ नहीं हो बल्कि आप दूसरे किनारे पे खड़े हो। पत्रकारिता का ये मतलब होता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है, बहुत मजबूत चीज़ है। लेकिन पत्रकार अगर गुंडाई करने लगे, नौटंकी करने लगे, तवाइफ की तरह नाच करने लगे, तो उसको पत्रकारिता की कैटेगरी से और पत्रकारिता की सरहद से निकाल देना बेहतर है। आप जिस पेशे में है, उस पेशे की इज्जत आप खुद नहीं करेंगे तो दूसरा आपकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखेगा। हर तवाइफ हर मर्द को अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसके घर की कोई औरत तवाइफ बनने जाएगी तो उसका वो कत्ल कर देगा। ये सीधा सा मसला है। कोई पत्रकार किसी भी सिस्टम को सुधार नहीं सकता है। सिस्टम को लेकर के जो कमियां हैं उसको उजागर कर सकता है, उसको बता सकता है। इसलिए कि जो सिस्टम है, जो शासन और प्रशासन है, कानून है, वो उस काम को करने के लिए है। पत्रकारिता को इस लोकतंत्र में क्यों जगह दी गई है? इसलिए जगह दी गई है कि आप हमारी कमी को बताइए, हमारी कमी को उजागर कीजिए। अब मान लिया जाए कि जिस तरह से सनी लियोनी अगर गाना गाती है तो मसाला के तौर पर कोई भी फिल्म निर्माता उसको लाता है, उसको एक्टर के तौर पे किसी फिल्म में नहीं देखे होंगे आप। उसी तरह के ये पत्रकार जो है सनी लियोन है, मर्दों के, यानी नाच करना, डांस करना, नौटंकी करना, टूल पटक देना, टीवी उठा देना, चाय का बोतल फेंक देना, गिलास में पानी डाल देना, ये सब मजाक है। समझिए कि इसको आम भाषा में कहे तो भड़ुआगिरी बोलते हैं इसको। पहले गांव में नाच होता था तो उस नाच के का जो रोल होता था, आल्हा रूदल और क्या होता था, उसमें एक भड़ुआ होता था। वो करता क्या था कि जब लोग बोर होने लगते थे तो उस भड़ुआ की एंट्री होती थी उस बीच में। पत्रकारिता जो एक पेशा है वो मजलूमों की आवाज़ है। अब बताइए कि एक मजदूर वो रिक्शा लेके जा रहा है, आप उसको पकड़ के गइए कि तुम इसमें जो MRF का टायर काहे नहीं लगाए हुए हो, ये देखिए ये जुल्म हो रहा है, देसी कंपनी का टायर नहीं है। बताइए उस आदमी को क्या पता टायर के बारे में? भाई, 2 वक्त की रोटी उसको मैसर नहीं है, वो गरीब इंसान है, वो काम कर रहा है, मजदूर कर रहा है। तुम्हारे अगर पिछवाड़ा में इतना हिम्मत है तो तुम जाकर के संबंधित विभाग के मंत्री से, उसके सचिव से पूछो। तो तुम्हारा मकसद सुधार नहीं है। पत्रकार और फौज दोनों की नौकरी बराबर है, लेकिन फौज में हिजड़े और भड़ुए तो होते नहीं है। ये लोग आकर के क्या किया है कि इस पेशे का जो वेट था, इसकी जो वक़्त थी, उसको खत्म कर दिया है। इसको ये लगता है कि हम कर देंगे, व्यूज ले लेंगे। बात समझ रहे हैं? यही सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर व्यूज वाला खेल जो है ये कब खत्म होगा? लोग जातीयता पत्रकारिता करते हैं, गाली गलौज वाली पत्रकारिता करते हैं और मजलूमों को दबाने की पत्रकारिता करते हैं। इसे पत्रकार कहते हैं। नहीं, हर आदमी पॉर्न फिल्म देखता है, लेकिन उसको कहिएगा कि तुम इसमें रोल करोगे तो बोले ना, समाज में हमारा बेआबरू हो जाएंगे, हम इज्जत घट जाएगा। हर आदमी रजाई में वो फिल्म देखता है, ब्लू फिल्म। उसको ये लगता है ना कि हम ये सब करके हम हीरो हो जाएंगे। पत्रकार का ये मतलब थोड़ा होता है कि आप लंगटाई कीजिएगा, गाल खोल के नाचिएगा आप। अरे कानून है यहाँ इस देश में। मान लिया जाए कि एक तो पहली बात कि जो भी पत्रकार है इस तरह का चिल्लाने लगता है भेड़िया के जैसे, हो, ये सब क्या तरीका है यार? पत्रकारिता एक सभ्य समाज का एक मजबूत हिस्सा है। आप सलीके से, अच्छा उसको शब्दकोश का भी आइडिया नहीं है, उसको ज नहीं बोलने आता है, वो पत्रकार का हो गया। मान लिया कि आदमी किसी पेशे से पत्रकारिता की तरफ स्विच नहीं करता है, कोई किसी पेशे में जाता है पत्रकारिता से तंग आकर के, उसको लगता है कि पैसे की कमी है या हम इसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तब वो चला जाता है। एक पत्रकार सुबह को निकलता है, आप हम सब निकलते हैं इतनी ठंडी में। बताइए लोग हमारी बात का, हमारी जो रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं सर्दियों में
कि भाई हालात कैसे हैं। अब आप उसको क्या परोस रहे हैं, मार दो, पीट दो, जूता निकालो, ये करो वो करो, ये सब नौटंकी है, ये सब हरामखोर है। ये पत्रकारिता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए धब्बा है और कलंक है। ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। और हम तो कर रहे हैं, हालांकि वायलेंस की बात नहीं बोल रहे हैं, जिस तरह से वो कर रहा है, किसी दिन पकड़ा जाएगा किसी के गियर में पगला टाइप में ना, पटना उठा में, तो समझिए कि उसका कल्याणी है। कानून के अगर धाराओं की बात की जाए तो आम जन भी गाली गलौज नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर भी एक धारा है 294। हालांकि 294 धारा की एक सबसे विशेष नियम यह है कि उसकी समझौता नहीं होती, यानी अगर द्विपक्षी में अगर गाली गलौज हो गई तो इसका कानूनन समाधान निकलेगा, ना कि समझौता पे समाधान निकलेगा। लेकिन इतनी जानकारी होने के बाद भी पत्रकार खुले मुंह गाली देने लगे हैं आजकल, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो आप उसको पत्रकार मत कहिए, ये लोग ब्लॉगर है। पत्रकारिता ये है, ये नहीं पढ़ के नहीं ना आया, हमने पहले भी कहा कि पढ़ के नहीं, गढ़ के आया हुआ है। ये एजेंडा बनाता है, प्रोपेगेंडा बनाता है, और ये देखता है कि किस धर्म का कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे सूटेबल होगा और लोग इसको देखना शुरू करेंगे। यही उसकी कलाकारी है। और जो कलाकार होता है ना, वो कुछ भी कर देता है, अपना मजहब, धर्म, जात सब बेच देता है। किसी एक, आप शाहरुख खान को मुसलमान तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो कला की दुनिया का आदमी है, वो हर धर्म को मानता है, हर तरह की पूजा पद्धति को मानता है। तो इसी तरह का ये लोग जो है ना, ये करता क्या है कि माइक लेगा, गाड़ी लेगा, एक दो आदमी को बैठाएगा और दौड़ना शुरू करता है। हाँ, ये देखिए, ये इस गाड़ी में देखिए, इसका शीशा चौड़ा है, इसका शीशा टेढ़ा है, जिससे आम लोगों को कोई सरोकार नहीं है। अगर उसको यही, अगर नीयत है अच्छी, भाई पहली बात तो नीयत अच्छी नहीं है। पहले सबसे पहला हमने आपको कहा कि वो पत्रकार नहीं, ये लोग भड़ुए लोग हैं, इसको पत्रकारिता का प का ज्ञान नहीं है। अगर ऐसा हमारी बात अगर उसको बहुत खराब भी लगेगी तो हम चैलेंज देते हैं कि वो आकर के हमसे बहस करे ऑन रिकॉर्ड। हम उसको समझाते हैं कि पत्रकारिता होता क्या है, ये तजर्बे से आने की चीज़ है। अगर उसको 7 निश्चय पे 7 लाइन अगर वो बोल दिया तो हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। आप लाइए यहाँ पर, उसको बोलिए कि 7 निश्चय योजना है, तुम पत्रकार हो। सीमा साहब, ऐसे सिर्फ एक ही पत्रकार को आप टारगेट कर रहे हैं या ऐसे समुदाय में जुड़े हुए? हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम जिस पेशे में है, इस पेशे को अगर बर्बाद किया जा रहा है तो हमको तकलीफ होगी। अगर आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो आपको तकलीफ होगी, आपका जो देश प्रेम है वो आएगा बाहर। उसी तरह से हम इस पेशे में, हम अगर बाहर जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं यही लोग का पत्रकार है जी, माइक का मीडिया लेकर के गरीब लोगों को दौड़ाता है, गाली देता है। तो आप उसको क्या कहिए, उसको तो कह नहीं सकते, सफाई तो दे नहीं सकते हैं कि भाई हम इसका बाइकआउट करते हैं। तो आप उसको खत्म कर सकते हैं ऐसी चीज़ों से लेकर के, ऐसी बातों से लेकर के। सिलेक्टिविज्म है उसके अंदर। मामला क्या है कि ऐसे ऐसे मुद्दे को उठाएगा जिसको लगता है कि हाँ ये मुद्दा है, इस पर गाली गलौज करेंगे। अब बताइए कि मालिक, एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि शाहरुख खान जैसा आदमी है, उसका घर वहां पर 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ खड़ा होकर के उसको गाली दे रहा है। देखने वाले को थोड़ा पता है कि भाई शाहरुख खान से मिला कि उसके घर के बगल में है कि कितना किलोमीटर दूर है। अब लोगों को लगा। और देखिए भाषा, देखिए भाषा जिस तरह की, आप एक लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं वो अलग मामला है, लेकिन जिस तरह से ए साला तुम लोग इससे हार जाना, ए तुम लोग उससे जीत जाना, ये सब पत्रकारिता का बेस नहीं ना हो सकता है। ये सब भड़ुआगिरी है, और भड़ुआ पैसे के लिए कुछ भी कर देता है। उसको खलीफा बोला जाता है आम भाषा में। जो तवाइफ की गलियों में घूमते हैं ना, ये लोग खलीफा लोग हैं। पैसा कहाँ से ऐंठेगा, कौन से मुद्दे पर लोगों का व्यूज़ आएगा, और किस तरह से हम लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। समाज को ये गंदगी परोस रहा है। और इस पेशे की जो इज्जत थी, देखिए पत्रकार के सामने कब आता था एक गरीब आदमी, जब वो डीएम से डर जाता था, जब वो एसपी से डर जाता था, जब वो मुख्यमंत्री से डर जाता है, तो वो पत्रकार के सामने आता है। उसको लगता है कि उसकी माइक में इतनी ताकत है कि ये आदमी हमारी बात सरकार तक पहुंचा सकता है। और वो मुख्यमंत्री के सामने कोई रिपोर्ट अगर जाएगी तो वो गरीब आदमी की जो रुदाद है वो सुन लेगा। जब सुन लेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन एक गरीबे आदमी को आप पकड़ करके मुर्गा बना दीजिएगा, उसकी गर्दन काट दीजिएगा, कहिएगा मार दो, सिर फोड़ दो, अपने से ऑन स्पॉट फैसला कर लो। भाई बनाना रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेसी है, यहाँ संविधान है, कानून है। लोग, जिसने इंदिरा गांधी का कत्ल किया, जिसने गांधी का मर्डर किया, उसको भी कानून के मुताबिक सजा मिली है। तो एक तरह से लोगों को उकसाया जा रहा है। एक बड़ी पब्लिक जो है वो देखती है कि अच्छा ये हमारी भावना की बात कर रहा है, जबकि उसको ये पता है कि इस भावना को वो बेच रहा है, ये व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो हम कहेंगे ऐसे लोगों का बाइकआउट कीजिए, और अगर मिल जाए ना तो सलीके से सबक सिखाइए, हम यही अपील करते हैं। धर्मनिरपेक्ष देश में धर्मों की राजनीति बहुत होती है, जातीय पर भी बहुत मुद्दा उठता है, लेकिन अब जातीय राजनीति को छोड़कर जातीय पत्रकारिता एकदम लगातार उठ रही है, लगातार मोर्चा संभाल रही है। इस पर क्या कुछ कहेगा? क्योंकि देखिए हर एक रिपोर्टर आजकल जातीय प्रधान रिपोर्टिंग कर रहा है, किसी न किसी एक जात का होकर, किसी न किसी एक समुदाय का होकर अपनी बात को रखता है, पब्लिसिटी जमाता है और व्यूअर्स इकट्ठा करता है। उस पर आपकी क्या विचार है? नहीं, देखिए यही वजह है ना कि देखिए तेजस्वी यादव की सरकार बनी यहाँ पर, तो लोग जो पत्रकार यहाँ के, हम और आप सब लोग सवाल करते हैं कि आप भाई आपने 20 लाख रोजगार का वादा किया था, आपने 20 लाख रोजगार की बात की थी, आप रोजगार दीजिए। सवाल है, ये जायज सवाल है, इसलिए कि उन्होंने मुंह से कहा था, लोगों को लगा कि हाँ भाई युवा पहले, हाँ 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे हम।
ये वादा आज से 8 साल पहले प्रधानमंत्री ने किया। उनके कैबिनेट के मिनिस्टर आते हैं बगल में, बीजेपी के कार्यालय में हम आप सब जाते रिपोर्टिंग करने के लिए, एक आदमी उससे सवाल नहीं करता है कि भाई 2 करोड़ रोजगार का मामला था, आप प्रधानमंत्री से जाकर पूछिए। तो ये सिलेक्टिविज्म है, ये कला है, ये नौटंकी है। तो तेजस्वी यादव से पूछ लीजिएगा 20 लाख का रोजगार दीजिए, पूछिए, एकदम जायज सवाल है, पूछना भी चाहिए, हम लोग भी पूछे हैं, पूछते ही हैं। लेकिन जो बीजेपी का नेता है, आप उससे पूछिए ना, एक पत्रकार ट्विटर पे टैग करके पीएमओ को नहीं पूछा होगा कि 2 करोड़ रोजगार का वादा था, क्यों नहीं दे रहे? सवाल लेकिन ये नहीं था, सवाल ये था कास्टनिज्म पर क्या कहेंगे? कास्टनिज्म पत्रकारिता के अंदर आ गई, उस पर क्या कहिए? देखिए, पहले क्या था ना कि इस पत्रकारिता जगत पे ब्राह्मणवाद हावी था, ये तय था, लोगों को दिखता नहीं था, इसलिए कि जो लोकतंत्र था उसकी हत्या नहीं हो रही थी। इस तरह से खबरें और ये हेडिंग आती थी चैनल पे, वो नहीं होती थी, छुप छुपा करके आती थी। आज जितने भी बड़े जर्नलिस्ट हटाए गए हैं उसमें सब एक ही जाति के हैं, जितने भी हैं, रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, जितने अभिसार शर्मा, सब एक जात के हैं। तो आप समझिए कि जो लोग इस मैदान से, इस मैखाने से पैखाना बना के निकाल दिए गए हैं, उनकी स्थिति देखिए कि कितने पूरे तरह से हावी थे। अब पत्रकारिता में लोग जात इसलिए तलाश रहे हैं कि उनको प्रोपेगेंडा परोसना है। अब बताइए कि आप मुसलमान हैं अगर, तो आप खड़े होकर के अपने धर्म की बात करने लीजिएगा, ये तो मजाक है ना। अब बताइए कि मजलूम आपका जात पूछ करके आपको पत्रकारिता के लिए आएगा अपना रुदात सुनाने, तो ये तो समझिए कि शर्म की बात, आपको डूब मरना चाहिए। आप कोई दूसरा काम कीजिए, पंक्चर बनाइए, आप कुछ और कीजिए ना, लेकिन ये नौटंकी मत कीजिए। पत्रकार की अपनी एक पहचान है, उसका माइक, उसकी कलम, और यही पहचान है कि वो कितनी शक्तिशाली तरीके से लिख सकता है, बता सकता है कि भाई हम समाज को क्या दे रहे हैं। आप अगर मर जाएंगे तो लोग आपको 10 लोग याद करें कि हाँ, ये पत्रकार था, इस आदमी ने गरीबों के लिए इतना काम किया, इसका ये अचीवमेंट रहा है। तो ये आप जो जातिवाद है ना, ये घिरा हुआ है। हम और आप इस पेशे में तजर्बा अभी किए हैं हाल के दिनों में। वो पूछता है कौन जात से हो, जी बिल्कुल, पहला सवाल है ये। इसलिए कि वो जानता है कि इसके सामने ना हम अपना प्रोपेगेंडा पेश करेंगे, इसको भी खरीदेंगे, इसके दिमाग में भी जहर बोएंगे और बताएंगे कि अच्छा आप नहीं जात के हो। अरे भाई, पत्रकारिता से जात का क्या लेना देना है? जात तो रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार की अपनी है, उसमें वो तय करती है। पत्रकारिता का एक ही जात है कि आप मजलूमों के साथ खड़े रहिए, जालिम चाहे जितना मजबूत हो उसके सामने आप आवाज़ उठा दीजिए कि हाँ भैया ये मामला है, अब इसको जवाब देना पड़ेगा। चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस प्रकार पत्रकारिता पर आरोप लग रहे हैं, छवि बर्बाद हो रही है, उसको देखते हुए क्या सीमा भाई ऐसा नहीं चाहते हैं कि सरकार को एक ठोस कदम उठानी चाहिए, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एक नियम लानी चाहिए, जिस कारण कम से कम पत्रकारिता में ढंग वाले पत्रकार मौजूद रहें और एक पेशेवर तरीके से कामकाज हो? हम चाहते हैं कि एक सरकार को एक स्टेप लेना चाहिए कि पत्रकारों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जाए, और पहले तो उसकी काबिलियत का टेस्ट हो। किसी भी पत्रकार को, 200 पत्रकार पटना में होंगे, उसको और खड़ा किया जाए कि क्या नाम है, किस संस्था से है, चलिए तो मैं महिला सशक्तिकरण में बोलिए तो 10 मिनट। अगर वो वहाँ पर आपको लगता है एक पत्रकार तो किसी भी विषय पे बोल सकता है, आप हमको बोलिए यहाँ पर क्रिकेट पे बोल देंगे, पॉर्न पे बोल देंगे, जिस पर बोलिएगा 5 मिनट तो बोल ही सकते हैं। इसलिए कि पत्रकार आंख, दिमाग, दिल, जिस्म सबसे खुला होता है और हाजिर होता है उसको सब चीज़ के बारे में। पहले तो इनकी काबिलियत की परीक्षा हो कि ये पत्रकार है कि नहीं, कि भड़ुआ है, जहर परोस रहा है, दंगा भड़का रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और दूसरी बात कि सरकार को ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। एक खबर मैंने अभी चलाई थी, बिहार पुलिस को लेकर के गाली गलौज कर रहा था, तो पुलिस के आला अधिकारी ने हमको नोटिस नहीं भेजा बल्कि एक अनुरोध किया। उसने हमारे खबर की सराहना की और उस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की बात की कि हम उससे पूछेंगे कि तुमने किसी पब्लिक को गाली क्यों दिया, लेकिन हमसे अनुरोध किया कि अगर इस तरह की खबरें आप चलाते हैं तो पहले सत्यता की जांच कर लें, एसपी महोदय से या संबंधित विभाग के जो भी अफसर हैं उनसे हमसे अनुरोध किया गया। आप देख सकते हैं, हम आपको देंगे वो उसमें, और वो कहा गया है। तो हमको एक चीज़ सबक लगी कि हाँ भाई, वो खबर जो वीडियो वायरल था उस पर हमने खबर पढ़ा, तो संबंधित एसपी से या जिला के या थाना इंचार्ज वगैरह से पूछ के करना चाहिए। तो हमको लगता है कि सरकार को लगाम लगाना चाहिए, और लगाम इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि तुम फर्जी हो। पत्रकारिता का एक बेस है, एक शालीनता है, आपकी शक्ल कोई नहीं देखता है, आपने बोला क्या है, समाज को दिया क्या है, वो जा कह रहा है, उससे समाज को असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। एक खबर हमारी थी जब हम उर्दू अखबार में थे, उर्दू जर्नलिज्म में, तो मुख्यमंत्री ने हमारी खबर पे एक्शन ले लिया और वो पॉजिटिव खबर थी, और उन्होंने कहा कि नहीं अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ हमारी नज़र से गुजरा है। तो आपको खुशी हो, यही दौलत है आपकी, यही विरासत है। पैसा वैसा तो आता रहता है, पैसा कोई पत्रकारिता का बेस नहीं है। आप अगर एक पत्रकार हैं, समाज में इज्जत है आपकी, आप जाइएगा कहीं भी आपको लोग अच्छी निगाह से देखेंगे। लेकिन जिस तरह से ये गुंडागर्दी या भरवागिरी करते हैं, टूट पटक देना, ये कर देना, उसको गाली देना, उसको गाली देना, ये पत्रकार नहीं हो सकता है। ये लोग भेड़िए की खाल में कुत्ते हैं। चौथा स्तंभ अगर आपको बोला गया है तो आप उस चौथे स्तंभ की इज्जत को अपने पास समेट कर रखिए। जिस प्रकार अगर आप बर्बागिरी कर रहे हैं, जैसा कि सीमा भाई ने बताया, उस प्रकार अगर आप कीजिएगा तो एक दिन ये छवि बर्बाद हो जाएगी। हालांकि पत्रकार सीमा अख्तर
को पिछले 12 साल का वर्तमान एक्सपीरियंस है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस तरीके की पत्रकारिता से दूर होनी चाहिए और लोगों को इसके लिए एक बेहतर से बेहतर नियम परोसना चाहिए।